जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं एसपीडी सामान्य अध्ययन का बुक, जिसमें हमने ऑलरेडी दो जो पार्ट है उसका कंप्लीट कर लिया। तीसरे पार्ट में मैंने कहा था जो पूछे गए प्रश्न हैं वो कंप्लीट करूंगा। साथ ही आपका जनरल साइंस का जो प्रश्न है एसपीडी का वो भी चल रहा है और एसपीडी का करंट अफेयर भी चल रहा है। तो पूरा साथ चल रहा है, सबको भी देखिएगा, आपको जरूर एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलो भी प्रश्न पे आते हैं। दिया गया एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। काफी इंपॉर्टेंट है कि एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। इसीलिए कहा जाता है जब कभी बिजली गिरती है तो गाड़ी के जो सेंटर में बैठा होता है उसको कोई हार्म नहीं होता है। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? अल बरूनी। अल बरूनी, प्रश्न ये आ सकता है कि अल बरूनी किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ। नमक हेराल्ड खनिज से उत्पन्न होता है, NaCl, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। राज्य विधानसभा का शक्ति जो होता है जनता पर निर्भर करता है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। राष्ट्रपति का, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसका कार्यालय है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस। शब्द फ्यूहरर हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ था। हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ था। अच्छा, यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नया भी बना है डोनाल्ड ट्रंप के बाद, याद रहना चाहिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये प्रश्न। विधान परिषद जो है किसी भी धन विधेयक को कितने दिनों तक मैक्सिमम रोक सकता है? 14 दिनों तक। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह का नेता नाना साहब था। नाना साहब 1857 में विद्रोह का जो संचालन कर रहे थे वो कानपुर से कर रहे थे। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। जो पहला विश्व कप क्रिकेट का हुआ था ये 1975 में हुआ था, 7 जून को लंदन के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। कचारी जनजाति, कचारी जनजाति का संबंध किससे है? असम से। असम से। आगे है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में। मदुरई। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। द ग्राउंड विनीथ हर फीट के लेखक हैं सलमान रश्दी। सलमान रश्दी। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। पाब्लो पिकासो जो है वो फोटो बनाते थे, चित्रकार थे, उन्होंने क्यूबिज्म का सूत्रपात किया था। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। जैसे ये अगर इंडिया का नीचे वाला पार्ट हुआ तो इस साइड जो है वो है बे ऑफ बंगाल और इस साइड है अरेबियन सी। तो लक्षद्वीप अगर पूछे तो अरेबियन सी में है और अगर अंडमान निकोबार पूछे तो बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में। मतलब वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना हो गया है? 12 हो गया है। 10 बैंकों का विलय इसमें कर दिया गया, 12 याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप मतलब जितने भी बिजनेस है ना, सबका आपको हेडक्वार्टर या एक ऑफिस जो है स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टैक्स जो है ना वो थोड़ा कम है, तो सब ऑफिशियल जो ऑफिस होता है वो वही बनाता है। सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं।
सार्क का पहला अध्यक्ष एच एम इरशाद है। पहला सार्क का अध्यक्ष जो साउथ अटलांटिक का ये है, जिसका हेडक्वार्टर आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? एच.एम. इरशाद। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। देखो, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो और लगे कि एग्जाम में ये हेल्प करने वाला है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। आज जो हमारा स्टेट है इसमें वो दिया गया असम। तो असम का राजधानी दिसपुर। असम का राजधानी दिसपुर। 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। साक्षरता यहाँ पे 72% है। साक्षरता 72%, पुरुष 78% और महिला 66%। मुख्य भाषा असमिया है। उच्च न्यायालय इसका आपको असम का गुवाहाटी में देखने को मिल जाएगा। अन्य नाम जो असम का है वो है कामरूप। मुख्य खाद्य फसल यहाँ चावल है। डिस्ट्रिक्ट इसमें 32 है, 32। विधानसभा एक सदनीय है। विधानसभा एक सदनीय। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 14 और राज्यसभा में 7 सदस्य हैं। राज्य दिवस मनाते हैं 21 जनवरी को। असम राज्य दिवस 21 जनवरी को। राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा, 1 हॉर्न रैनो। राजकीय पक्षी सफेद पंखी बत्तख। प्रथम राज्यपाल जयराम दौलतराम। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? गोपीनाथ बारडोलोई। प्रमुख उद्यान यहाँ का चाय है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई। प्रमुख त्योहार में बिहू आता है। पर्यटन स्थल में मानस प्रोजेक्ट टाइगर है, गांधी मंडप, विशिष्ट आश्रम, कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, उमानंदा मोड़ों की धरती, ये सब असम का पर्यटन स्थल है। असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। असम का प्राचीन नाम प्रयाग ज्योतिषपुर। चाय अनुसंधान केंद्र असम राज्य के जोराहट में स्थित है। चाय अनुसंधान केंद्र असम के जोराहट में स्थित है। प्रश्न ऐसे आ जाएगा, जोराहट प्रसिद्ध है किसके लिए? तो असम में ये चाय अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जोराहट असम में ही है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है माजुली, ठीक ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद गुवाहाटी असम में ही। देखो, विश्व का सबसे बड़ा भी यहीं पे और विश्व का सबसे छोटा भी जो नदी द्वीप है वो यहीं स्थित है। असम की कुल राजमार्ग की लंबाई 2391 किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला इसका कामरूप। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला उत्तरी कछार। असम देश का पहला राज्य है जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ था, डिगबोई में। आगे यहाँ दिया गया। अच्छा देखो, मतलब बहुत सारा कमेंट आता है कि सर आप तो बस पढ़ देते हो। देखो, मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं बुक बना के कम से कम डाल दूँ। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं अपना बुक का डाला वीडियो मैं खुद देखता हूँ। बुक पढ़ते रहोगे ना आप, तो 1 से 2 पेज पढ़ोगे आपको नींद आ जाएगी, बुक कंप्लीट नहीं हो पाता। मैं जानता हूँ रियलिटी क्या होती है। और ये इसके थ्रू क्या होता है ना कि आप बहुत फास्ट में बुक कंप्लीट कर लेते हो। 3 से 4 बार रिवाइज हो गया होगा आप लोगों का लुसेंट, जो सही से पढ़ रहे होगे, फॉलो कर रहे होगे। तो एक अच्छा तरीका होता है ये। ओके, तो मेरा ये टारगेट मेन होता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आप लोगों को बहुत कुछ नया सिखा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बुक में जो दिया है मैं बस वो पढ़ देता हूँ, उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलता है। ओके, और इस बात को समझो आप लोग। आगे यहाँ पे दिया गया अब, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। रणथंबोर जीव जंतु अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। रणथंबोर जीव जंतु अभ्यारण्य
राजस्थान में स्थित है। सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। डायनमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। डायनमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना 1911 में किया गया था। भारत का एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे, दादाभाई नौरोजी। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। रिपीट कर लो फिर से, क्योंकि प्रश्न ये काफ़ी बार पूछा गया है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और जापान, फिलीपींस और चीन में चलने वाले जो ट्रॉपिकल मतलब ये साइक्लोन आता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं, टाइफून। आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। आँख के भीतरी पटल को दृष्टिपटल कहते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कहाँ पे है? मिस्र में है। रघुवंशम के लेखक कालिदास है। रघुवंशम के लेखक कालिदास। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का स्रोत बाणभट्ट रचित हर्ष चरित्र है। हर्ष चरित्र बाणभट्ट। प्रेरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है चीन। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण जापान में हुआ था। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लाल शैवाल का लाल रंग जो है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झाड़िया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग का भी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में प्रारंभ हुआ था। 1862 में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया था, रसिया से लिया गया था और अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया था। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है, कर्नाटक। आगे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है? कांस्य युगीन सभ्यता है। डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष डॉक्टर सुशीला नायर। याद रखिएगा, आईसीजे और साथ ही भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी जो न्यायाधीश होता है अभी तक कोई महिला नहीं बनी है। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रिगोरियन कैलेंडर जैसे अभी हमारा 2021 शुरू हुआ तो इसमें से क्या करो 78 माइनस कर दो तो वो चल रहा होगा शक संवत का। ओके। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था और जो रंगीन प्रसारण है वो 1982 में शुरू हुआ था। द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी का मुख्यतः गैस कौन कौन सा है? तो मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। मार्टिना हिंगिस
एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है जो कि इनके साथ मतलब सानिया मिर्जा के साथ कई सारा मैच जीती थी। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है, राष्ट्रपति शासन। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोन फ्रांस पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। बेसबॉल। राज्यसभा कभी नहीं विघटित होता है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। साथ ही पीसी महालनोबिस जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था उसके मॉडलकार थे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्डायर में स्थापित किया था। कब? 1882 में। हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है। हॉफमैन कप संबंध किससे है? टेनिस से। क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाले महान चित्रकार मंसूर था। मंसूर। सिराजउद्दौला के शासनकाल में यानी 1756 ईस्वी में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। ब्लैक होल मतलब मृत तारा की दुर्घटना हुई थी। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। पेशवा पद शाहू मराठा के राज्य में क्या था? वंशानुगत था। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दाहेज है, गुजरात का दाहेज। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया। मुंगेर में स्थानांतरित किया। सॉरी। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। मिस्र का नया नाम अब तो इजिप्ट हो गया, जिसकी राजधानी क्या है? कैरो। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। चोल साम्राज्य जो था जब राजेंद्र चोल उसके शासक थे उस टाइम वो उन्नति पर था। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। एस्टेस्ट्रिक एस्टेरीन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। आप लोग भी खा लो। एस्टेरीन, बुढ़े नहीं होगे। एस्टेरीन स्टेबल कर देगा वो। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। महालेखा परीक्षक। जुनियो अलास्का की राजधानी है। जुनियो अलास्का की राजधानी है। आधुनिक अलास्का का राजधानी जुनियो और एक कौन सा था? ग्रीनलैंड की राजधानी नूक। ये याद रखना, पूछा जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। एथेंस। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका ट्यूबरक्लोसिस रोग के रोकथाम के लिए। आगे जो हमारा स्टेट है वो है ओडिशा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा। और साक्षरता यहाँ पे 77% है। पुरुष में काफ़ी अच्छा है 81% और महिला में 64%। भाषा यहाँ का उड़िया चलता है। भाषा उड़िया। जिला इसमें 30 है। जिला इसमें 30 है। इसका जो उच्च न्यायालय है वो कटक में ही है। विधानमंडल इसका भी एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक। विधानसभा सदस्यों की संख्या 147, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीट आवंटित है। राजकीय पशु सांभर है। राजकीय पक्षी हुदहुद। राज्य दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। प्रथम मुख्यमंत्री इसके एच.के. महताब। एच.के. महताब। प्रमुख त्यौहार पूरी रथ यात्रा, मकर मेला। नृत्य में इसका ओडिसी है। पर्यटन स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, ये सूर्य मंदिर पुरी का। लिंगराज्य मंदिर भुवनेश्वर में। नंदन कानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर में। चिल्का झील सबसे बड़ा ये झील है, चिल्का झील। हीराकुंड बांध महानदी पर है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक, ये भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। उत्पादन में अग्रणी है लोह अयस्क में। 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवाती तूफान आया था यहाँ पे। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक, अभी पढ़े ऊपर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है, ये भी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। हीराकुंड बांध। नरसिम्ह देव ने कोणार्क के प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था, काफी इंपोर्टेंट है। नरसिम्ह देव ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था। ओडिशा का नंदन कानन वन्य प्राणी अभ्यारण्य सफेद चीते के लिए प्रसिद्ध है। सफेद चीते के लिए प्रसिद्ध है नंदन कानन वन्य प्राणी अभ्यारण्य। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण
महाशिव गुप्त ययाति द्वितीय ने करवाया था। ओडिशा का प्राचीन नाम कालिंग है। ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग है। ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2484 किलोमीटर है। 2484 किलोमीटर। ओडिशा के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र है। बालासोर कलिंग ओडिशा में स्थित है। कलिंग ओडिशा में स्थित है। मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें ओडिशा में स्थित है। लौह खदान के लिए वैसे भी ओडिशा क्या है, अग्रणी है। आगे जो हमारा प्रश्न दिया गया है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी, इसका रियल नाम फरीद खां था। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, अभी पढ़े थे। मिट्टी के कटाव के कारण जंगलों की कटाई है। मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी का निर्माण 1571 में अकबर ने करवाया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। पर न्यूट्रॉन का खोजकर्ता अगर आ जाए तो आपको चैडविक पे टिक करना है। माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। 1869 और 1969 में हो गया था इसरो का स्थापना। यहाँ पे 69 होगा। हरी सब्जी में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जी में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अबरक मुख्य रूप से झारखंड में पाया जाने वाला खनिज है। अबरक मुख्य रूप से झारखंड में पाया जाने वाला खनिज है। साथ ही अबरक का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश। ध्वनि से संबंधित अध्ययन एकॉस्टिकस कहलाता है। एकॉस्टिकस। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है, पर इस बार जो प्रश्न आया था एनटीपीसी में आपको याद रखना होगा, ओ नेगेटिव को कहा जाता है सर्वदाता और ए बी प्लस को कहा जाता है सर्वग्राही। ठीक ना? तो अब प्लस माइनस भी ध्यान रखना होगा क्योंकि इस बार एनटीपीसी में पूछा था प्लस माइनस देके। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत था जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का सबसे विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर। पिचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। पिचर प्लांट कीट खाता है। डेंगू ज्वार एंडीज मच्छर से फैलता है। डेंगू ज्वार एंडीज मच्छर से फैलता है। मूलतः ये जो भगवत गीता है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 21 है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 21 है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम, इसके लेखक कौन है जरा कमेंट बॉक्स में लिखाइए। और वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है ये भी बताना है आपको। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लेखक है अरुंधति राय। अरुंधति राय कई बार पूछा गया प्रश्न है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये थे वर्ड्सवर्थ ने कहा था। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। तीसरे अंपायर नियम का प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए। मतलब थर्ड एम्पायर जो देता डिसीजन उसमें सबसे पहले आउट कौन हुए? सचिन तेंदुलकर। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और किस भाषा में? तो पाली भाषा में। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। डेंगू बुखार जो होता है वो वायरस के कारण होता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम केरल की राज्य भाषा है। मलयालम केरल की राज्य भाषा है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। E.M. फोस्टर। तो यहाँ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है ना? आपका 2 पेज कंप्लीट हुआ। 2 पेज का मतलब है कि कम से कम 100 प्रश्न कंप्लीट हुए आपके। ठीक ना? तो यहाँ अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।